नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल के साथ जुड़े रहें। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन भाइयों ने हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास का मोटिवेशन है, जो आज रुक गया वो कल पछताएगा, लेकिन जो डटा रहा उसका नाम सिलेक्शन लिस्ट में आएगा। दोस्तों, आज की क्लास में पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, जो बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज की क्लास का टॉपिक है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, जिसमें बेंथम, जे.एस. मिल और कार्ल मार्क्स से जो प्रीवियस ईयर परीक्षा में प्रश्न आए हैं उनको सॉल्व किया जा रहा है, जो आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होंगे। आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। किसने कहा है मनुष्य को सोचने के पूर्व खाना चाहिए? खाने के लिए उसे उत्पादन करना होगा। उत्पादन एक मूल कार्यकलाप है। यह किसने कहा था? माओ ने, रोजा लग्जमबर्ग ने, लुईस अल्थुसर ने, कार्ल मार्क्स ने? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि मनुष्य को सोचने के पूर्व खाना चाहिए, खाने के लिए उसे उत्पादन करना होगा, उत्पादन एक मूल कार्यकलाप है। यह कथन कार्ल मार्क्स ने कहा था। आपका अगला सवाल, कार्ल मार्क्स अत्यधिक प्रभावित हुआ था हीगल के सामाजिक उद्भव से, प्लेटो के साम्यवाद से, अरस्तु की समाज की आर्थिक व्याख्या से, उत्पादन की पूंजीवादी पद्धति से? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हीगल के सामाजिक उद्भव से। अरस्तु हीगल के सामाजिक उद्भव से प्रभावित हुआ था। कार्ल मार्क्स हीगल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत से अत्यधिक प्रभावित था। कार्ल मार्क्स था वो हीगल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत से सबसे अधिक प्रभावित था, किंतु जहां हीगल के अनुसार प्रेरक शक्ति विचार था, वहीं कार्ल मार्क्स के अनुसार प्रेरक शक्ति पदार्थ था। कार्ल मार्क्स ने पदार्थ को सर्वश्रेष्ठ माना था और हीगल ने शक्ति के लिए विचार को सर्वश्रेष्ठ माना था। अतः दोनों के विचार अलग अलग थे, लेकिन हीगल के विचारों से प्रभावित था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल, धार्मिक तथा राजनीतिक भ्रांतियों से आवृत्ति शोषण के स्थान पर इससे कोष्ठक में ब्रूजर्वा ने नग्न बेशर्म प्रत्यक्ष पाशविक शोषण को प्रतिस्थापित किया है। यह कथन किसका है? लेनिन का, मार्क्स का, स्टालिन का, माओ का? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मार्क्स। मार्क्स ने कहा था कि धार्मिक तथा राजनीतिक भ्रांतियों की आवृत्ति शोषण के स्थान पर इससे नग्न बेशर्म प्रत्यक्ष पाशविक पोषण को प्रस्तावित किया गया है। यह कथन मार्क्स ने कहा था। आपका अगला सवाल, निम्न में से कौन सा एक मार्क्स के राजनीतिक दर्शन का एक पक्ष है? पूंजीवाद की समृद्धि, राज्य का विकास, राष्ट्रीय एकीकरण, उपरोक्त में से कोई नहीं? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उनमें से कोई नहीं। मार्क्स के राजनीतिक दर्शन का इसमें ना तो पूंजीवाद की समृद्धि है, न राज्य का विकास है, न राष्ट्रीय एकीकरण है। मार्क्स ने हीगल के आध्यात्म तत्व की जगह भौतिक तत्व की स्थापना करके द्वंद्वात्मक पद्धति को नई दिशा में विकसित किया था। इस तरह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रतिपादन करके मार्क्स ने अपने समय में प्रचलित समाजवाद को सुपन्न लोकवाद से उभार कर वैज्ञानिक आधार भूमि पर स्थापित करने का दावा किया था। हीगल के राज्य की जगह मार्क्स ने वर्गविहीन समाज को विकास का चरम परिणति बताया था। विकास को वर्गहीन समाज
बनाना चाहता था, वह राज्य को वर्गहीन समाज बनाना चाहता था। अतः वर्ग संघर्ष का सिद्धांत भी कार्ल मार्क्स ने दिया था। इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल, कार्ल मार्क्स की निम्नलिखित में से किस कृति में उसके श्रम के प्रति उदासीनता विषयक विचार मिलते हैं? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, दास कैपिटल में, ओरिजिन्स ऑफ फैमिली, पॉवर्टी एंड स्टेट में, इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ 1844 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ 1844 में लिखी गई थी, जो कार्ल मार्क्स की कृति थी, जिसमें श्रम के प्रति उदासीनता का विषय पर विचार किया गया था। अतः आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। कार्ल मार्क्स के मानवतावादी चिंतन का सर्वोत्तम वितरण इसी पुस्तक के अंतर्गत किया गया है। कभी कभी इस पुस्तक को तरुण मार्क्स की कृति मानकर मार्क्स की प्रौढ़ावस्था के चिंतन से अलग किया जाता है। आपका अगला सवाल, 1857 के पूर्व भारत में ब्रिटिश राज को विध्वंसात्मक तथा पतनोन्मुखी के रूप में किसने वर्णित किया था? राजा राममोहन राय ने, दादा भाई नारोजी ने, कार्ल मार्क्स ने, सुरेंद्रनाथ टैग बनर्जी ने। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने 1857 के पूर्व भारत में ब्रिटिश राज को विध्वंसात्मक तथा पतनोन्मुखी के रूप में वर्णित किया था। आपका अगला सवाल, मार्क्स के अनुसार कोई भी राजनीतिक व्यवस्था वैध नहीं है जब तक वह बल नहीं देती। मनुष्य की मुक्ति के लिए, कानून एवं व्यवस्था स्थापित के लिए, मनुष्य के नैतिक उत्थान पर, अच्छे जीवन पर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मनुष्य की मुक्ति के लिए। कार्ल मार्क्स के अनुसार कोई भी राजनीतिक व्यवस्था वैध नहीं है जब तक वह बल नहीं देती। यह मनुष्य की मुक्ति के लिए कार्ल मार्क्स ने कहा था। कार्ल मार्क्स के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था वैध नहीं जब तक वह मनुष्य की मुक्ति के लिए बल नहीं देती है। कार्ल मार्क्स ने वर्गविहीन एवं राज्यविहीन समाज की स्थापना की थी। मार्क्स का मानना था कि राज्य मानव की स्वतंत्रता के विकास में बाधक है। आपका अगला सवाल, मार्क्स के आर्थिक विचारों से संबंधित त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। पूंजीवाद माल अर्थव्यवस्था होता है। अतिरिक्त मूल्य श्रम के उपयोग मूल्य एवं विनिमय मूल्य का अंतर है। अतिरिक्त मूल्य का सृजन विनिमय प्रक्रिया के दौरान होता है। मुद्रा जब अतिरिक्त मूल्य का सृजन करती है तो पूंजी बन जाती है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अतिरिक्त मूल्य का सृजन विनिमय प्रक्रिया के दौरान होता है। यह त्रुटिपूर्ण कथन है, यह इसमें शामिल नहीं है मार्क्स के कथनों में। आपका अगला सवाल, समाज जिस तरह से व्यवस्थित है वह स्वाभाविक और सही है तथा उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। कार्ल मार्क्स के अनुसार यह विश्वास किस अभिकरण के द्वारा संभव हुआ? सेना के द्वारा, पुलिस के द्वारा, शिक्षा व्यवस्था के द्वारा, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के द्वारा। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शिक्षा व्यवस्था के द्वारा। समाज जिस तरह से व्यवस्थित है वह स्वाभाविक और सही है तथा उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। कार्ल मार्क्स के अनुसार यह विश्वास शिक्षा व्यवस्था अभिकरण के द्वारा संभव हुआ था। आपका अगला सवाल, मार्क्स के अनुसार इतिहास उपज है भौतिक शक्तियों का, धार्मिक शक्तियों का, राजनीतिक शक्तियों का, भौतिक, धार्मिक और राजनीतिक शक्तियों के सम्मिश्रण का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए,
भौतिक शक्तियों का। मार्क्स के अनुसार इतिहास भौतिक शक्तियों का उपज है। मार्क्स मानता है समाज के ऐतिहासिक विकास के आदिम साम्यवादी युग को छोड़कर अन्य सभी युगों में समाज दो वर्गों में विभक्त रहा था। इन वर्गों के मध्य पारस्परिक संघर्ष का मुख्य कारण भौतिक तत्व था। भौतिक तत्व ने सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अतः आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इतिहास उपज भौतिक शक्तियों का है। आपका अगला सवाल, मार्क्स के अनुसार उसके पहले का सारा समाजवादी चिंतन क्या था? काल्पनिक, विकासकारी, क्रांतिकारी, फेबियन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, काल्पनिक। कार्ल मार्क्स के अनुसार उसके पहले का सारा समाजवादी चिंतन काल्पनिक था। कार्ल मार्क्स सोपनलोकी समाज इसलिए कहता है क्योंकि मार्क्स के पूर्व विचारकों ने समाज की विसंगतियों की ओर संकेत करते हुए भावी समाज की महत्वाकांक्षी योजनाएं प्रस्तुत किए बिना इस बात का विचार किया था कि इसे व्यवहार में किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा। अतः कार्ल मार्क्स के अनुसार पहले का सारा समाजवादी चिंतन काल्पनिक या सपनवादी है। ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से क्या मार्क्सवाद से संबंधित नहीं रखता है? अतिरिक्त मूल्य, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, हस्तक्षेप, वर्ग संघर्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हस्तक्षेप। हस्तक्षेप है वो मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। मार्क्स ने 3 मूल सिद्धांत दिए थे, जिसमें अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत एवं मार्क्स का दार्शनिक आधार, जिसके तहत इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की गई थी। ये 3 सिद्धांत दिए थे। हस्तक्षेप की धारणा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अंग है, जिसका मार्क्स घोर विरोधी है। हस्तक्षेप की धारणा का मार्क्स घोर विरोधी है। मार्क्स ने 3 सिद्धांत दिए थे, जिनमें अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या है, वर्ग संघर्ष है, लेकिन हस्तक्षेप का उसने विरोध किया था। अतः आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कौन विश्वास करता था कि इस राज्य सदैव ही एक दमनकारी संस्था होती है और यह कभी भी प्रजातांत्रिक संस्था नहीं हो सकती? लॉक, रूसो, बेंथम, मार्क्स। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मार्क्स। मार्क्स कहता है कि राज्य सदैव ही एक दमनकारी संस्था होती है, यह कभी भी प्रजातांत्रिक संस्था नहीं हो सकती। अतः आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल, आर्थिक निर्धारण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्रौधा ने, मार्क्स ने, लेनिन ने, स्टेलिन ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मार्क्स ने। मार्क्स ने आर्थिक निर्धारण का सिद्धांत दिया था। मार्क्स ने राज्य के आधार एवं हद संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसका आगे चलकर बृहद विश्लेषण ग्राम्सी ने किया था। मार्क्स ने अपने आर्थिक निर्धारण सिद्धांत के अंतर्गत अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा का प्रतिपादन किया था, जिसमें उसने अपनी पुस्तक द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में उल्लेख किया है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने राज्य के आधार और अधसंरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? मार्क्स ने, लेनिन ने, स्टेलिन ने, माओ से तुंग ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मार्क्स ने। मार्क्स ने आधार एवं अधसंरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था।
मार्क्स के अनुसार समाज के दो तत्व हैं, आधार और अधसंरचना। मार्क्स ने समाज के दो तत्व बताए थे, आधार और अधसंरचना। मार्क्स का मानना था कि समाज का प्रमुख तत्व आधार है, अर्थात उत्पादन प्रणाली है। आधार में परिवर्तन से अधसंरचना अर्थात सामाजिक, कानूनी, राजनीतिक, धार्मिक व्याख्या में परिवर्तन आता है। मुख्य आधार, उसने मुख्य तत्व आधार को बताया एवं उसके द्वारा जो अधसंरचना बनती है उसको अधसंरचना दूसरा तत्व बताया। आपका अगला सवाल, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया। कार्ल मार्क्स द्वारा दास कैपिटल में, लेनिन द्वारा स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में, कार्ल मार्क्स लेनिन द्वारा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स द्वारा दास कैपिटल में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व की भावना अवधारणा का सिद्धांत दिया गया था, जिसका तात्पर्य था राजनीतिक शक्ति सर्वहारा के हाथ में है, श्रमिक वर्ग के हाथ में है। सर्वहारा है श्रमिक वर्ग, तो कार्ल मार्क्स ने माना था कि राजनीतिक शक्ति है वो सर्वहारा के हाथ में है, श्रमिक वर्ग के हाथ में है। अतः सर्वहारा वर्ग का सिद्धांत दास कैपिटल में दिया था। आपका अगला सवाल, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को लाइक नहीं किया है वो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं। किन आधारों पर मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सामाजिक घटनाओं की व्याख्या और विश्लेषण करता है? भौतिक शक्तियां, सांप्रदायिक शक्तियां, राजनीतिक शक्तियां, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भौतिक शक्तियां। भौतिक शक्तियां। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में सामाजिक घटनाओं की व्याख्या एवं विश्लेषण भौतिक शक्तियों के आधार पर किया था। मार्क्स पदार्थ को सृष्टि का सार तत्व मानता था, पदार्थ को सृष्टि का सार तत्व मानता था। इसके विपरीत हीगल विचारों को राज्य का सार तत्व, शक्ति का सार तत्व मानता था। अतः पदार्थ को मार्क्स सार तत्व मानता था, भौतिक शक्तियों का विश्लेषण किया था। आपका अगला सवाल, मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया। उसके द्वारा उसे एक दर्शन और दिशा मिली। यह कथन किसका है? मैक्सी का, हंट का, लेनिन का, लास्की का? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लास्की का। यह कथन लास्की ने कहा था। आपका अगला सवाल, मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा? एक्टन ने, एरेन ने, कार्ल पॉपर ने, लास्की ने? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एक्टन ने। एक्टन ने मार्क्स को युग का भ्रम कहा था। एक्टन मार्क्सवाद को युग का भ्रम की संज्ञा देता है। यह ब्रिटेन का प्रसिद्ध इतिहासकार है, ब्रिटिश प्रसिद्ध इतिहासकार है और राजनीतिक वैज्ञानिक था। इसकी प्रमुख रचनाएं हैं द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम 1907, द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम। दूसरी रचना है लेक्चर्स ऑन मॉडर्न हिस्ट्री। तीसरी रचना है द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम इन क्रिश्चियनिटी। ये 3 रचनाएं हैं जो एक्टन की हैं, लॉर्ड एक्टन द्वारा लिखी गई थी। आपका अगला सवाल, किसने विचारधारा को भ्रामक चेतना कहा? डेविड ईस्टन ने, कार्ल मार्क्स ने, वेबर ने, कार्ल डाइस ने? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने विचारधारा को भ्रामक चेतना कहा था। कार्ल मार्क्स ने विचारधारा भ्रामक चेतना की संज्ञा दी थी। मार्क्सवाद के अंतर्गत विचारधारा ऐसा तत्व है जो प्रभुत्वशाली वर्ग को अपने शासन के लिए वैधता प्राप्त करने में सहायता देता है। मार्क्स के अनुसार किसी भी समाज में प्रचलित विचारधारा उस समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग के हितों से जुड़े हुए नियमों को उचित ठहराने का साधन मात्र है। मार्क्स ने अपनी 2 प्रसिद्ध कृतियां जर्मन आइडियोलॉजी एवं क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंतर्गत विचारधारा के स्वरूप का विवेचन किया है। मार्क्स के अनुसार विचारधारा मिथ्या चेतना की अभिव्यक्ति है। अतः मार्क्स ने कहा था कि
विचारधारा मिथ्या चेतना की अभिव्यक्ति है। यह भी कथन मार्क्स का है। आपका अगला सवाल, किसने युवा मार्क्स और वृद्ध मार्क्स के बीच अंतर बताया था? अल्थुसर, लेनिन, मिलीवेंड, लक्जमबर्ग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अल्थुसर ने युवा मार्क्स और वृद्ध मार्क्स के बीच अंतर बताया था, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल, यह आशंका किसने व्यक्त की थी कि मार्क्स के सर्वहारा वर्ग की सर्वहारा वर्ग पर तानाशाही हो जाएगी? लासाल ने, प्रौधा ने, बाकुलिन ने, लक्जमबर्ग ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बाकुलिन ने। बाकुलिन ने मार्क्स के सर्वहारा वर्ग की तानाशाही और सर्वहारा वर्ग पर तानाशाही हो जाएगी, यह कहा था। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक मार्क्सवाद से संबंधित है? अधिशेष मूल्य सिद्धांत, आदर्श राज्य, सामान्य इच्छा, सामाजिक अनुबंध। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अधिशेष मूल्य सिद्धांत। अधिशेष मूल्य सिद्धांत है वो मार्क्सवाद से संबंधित है। इसके अनुसार जब किसी वस्तु उत्पाद का निर्माण होता है तब समस्त निर्माण प्रक्रिया में कच्चे माल से अंतिम उत्पाद बनने पर अतिरिक्त मूल्य या लाभ पैदा होता है। इस लाभ का अधिकांश भाग पूंजीपति ले लेता है, जबकि श्रम मजदूर का होता है। मजदूर को एक सामान्य जीवन जीने योग्य लाभ प्राप्त नहीं होता है। इसका कारण सरकार का पूंजीपतियों के पक्ष में नीतियों का निर्माण एवं सहयोग है। मार्क्स के अनुसार श्रमिकों को इसका विरोध करने पर भी मुक्ति नहीं मिल सकती है। अगर श्रमिक इसका विरोध करेंगे तभी मुक्ति मिल सकती है। जब इसका विरोध करेंगे श्रमिक तभी श्रमिकों को इससे मुक्ति मिल सकती है। आपका अगला सवाल, इनमें से कौन नव मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? जुर्गेन हेबरमास, एरिक फ्रोम, हर्बर्ट मार्क्यूजे, रोजा लक्जमबर्ग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रोजा लक्जमबर्ग है वो नव मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल, आज की क्लास का आखिरी सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन सी पुस्तक मार्क्स द्वारा लिखित है? हीगल ही अधिकार संबंधी धारणा की आलोचना की प्रस्तावना, पवित्र परिवार, दर्शन की दृढ़ता, उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। कार्ल मार्क्स ने हीगल की अधिकार संबंधी धारणा की आलोचना की प्रस्तावना लिखी थी, पवित्र परिवार लिखा था, दर्शन की दृढ़ता लिखी थी। अतः आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी कृतियां कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई थीं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करें और प्रीवियस वीडियो देखें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।